नमस्कार, मैं रेखा आईटीवी से आप सभी का अभिनंदन कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सब भले चंगे होंगे और हमारा कार्यक्रम देखने के लिए भी तैयार होंगे। पिछले सप्ताह ईस्टर संडे के कारण बस हमारा कार्यक्रम आप तक नहीं आ सका और हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आई। इसके लिए सॉरी फ्रॉम इंडियंस टीवी। स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है और सभी बच्चों को भी कार्यक्रम में स्वागत है। आओ देखते हैं आज की कार्यक्रम की आकर्षण। सबसे पहले जरोखा में कुछ बातचीत हमारे रिपोर्टर अजीज़ से और फिर मेनिकाव हाइट्स में हनुमान जयंती। कार्यक्रम का आरंभ करते हुए हमारे रिपोर्टर अजीज़ ने कुछ लोगों की बातचीत आप तक लाया है। और ये जो सफ़र का सिलसिला हमारा आपका जारी है। इस मर्तबा हम पहुंच चुके हैं वतिया, और अगर जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं पीछे, ये वतिया वोफ है, घाट है। और यहाँ पर पहले ऐसा होता था कि जो फ़िशिंग बोट्स होते थे वो यहाँ पर आते मछलियाँ उतारते थे और भी काफ़ी कुछ होता था। लेकिन ये जो वोफ है अब प्राइवेट कंपनी को चला गया, मतलब एम्प्रा गोल्ड माइनिंग का अपना ये हो गया है। और ये जो नोटिस देख रहे हैं ये बखूबी आपको बताता होगा कि यहाँ पर अब जो बोट्स वगैरह है वो नहीं आ सकते हैं। जो पहले पासेस दिए गए थे, मतलब ये सभी कुछ अब इनवैलिड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर एम्प्रा गोल्ड माइनिंग का अपना जो तेल वगैरह उतरता है और भी जो फ्यूल्स वगैरह आते हैं उनका जो टैंकर्स वगैरह लाते हैं यहाँ से उतरता है और फिर यहाँ से लोग लेकर चले जाते हैं एम्प्रा गोल्ड माइनिंग। खैर, ये नज़ारा आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत मतलब दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर विंडी है क्योंकि समुद्र का किनारा है और हम ये कह सकते हैं कि कभी कभार यहाँ पर आ भी सकते हैं और जो नज़ारा लेकर अपनी जो थकान है और अपना जो मतलब कुछ आपके ऊपर टेंशन है दूर कर सकते हैं। इससे आगे तो जाने की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि ये अब हम जैसे कि हमने कहा कि प्राइवेटाइज हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग चले आते हैं, जैसे कि ये जो हम दिखा रहे हैं, 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं, 2 बच्चे हैं, हम दिखा रहे हैं ये नज़ारा। वो अभी भी आप आ सकते हैं, कुछ ना कुछ मछलियाँ पकड़ सकते हैं। तो हम इन दोनों से हम कुछ ना कुछ बातें भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने अभी तक कुछ ना कुछ मछलियाँ पकड़ी हैं या नहीं। और जैसा कि हमने कहा था कि हम जो यहाँ पर कुछ मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम नीलेश कुमार है। और आपका नाम? मेरा नाम शिवनील राम। अच्छा शिवनील जी, नीलेश जी, ये बताइए कि काफ़ी देर से आप लगे हुए हैं और सनबेल का जो चारा, मेरे ख्याल से ये आपका खाना है या फिर चारा है मछलियों के लिए? एक खाना है। और आप क्या कर रहे हैं, मछलियाँ वगैरह कुछ पकड़ रहे हैं? हाँ, एक दो आया है। एक दो आया, कहाँ पर रखे हुए कुछ ना कुछ है। इससे आगे नहीं जा सकते हैं ना मेरे ख्याल से, क्योंकि अब प्राइवेट हो चुका है। लेकिन आप ये हर वक्त आते हैं? जी ना, तो खाली एक संडे का थोड़ा मौका मिला हमको तो हम आगे। और वैसे करते क्या आप? और मैं ब्रिटिश अमेरिकन तंबाकू सिगरेट कंपनी में काम करता हूँ और सेल्समैन? सेल्स असिस्टेंट हूँ। अच्छा, और आप? स्कूल पढ़ता। और हर एक संडे को होता है, दोस्तों के साथ चले आते हैं? कभी कभार। कभी कभार। और कितना हो जाता है जब मतलब मछलियाँ यहाँ पर, क्योंकि आप और आगे नहीं जा सकते, क्या बात है? जा तो सकते हैं लेकिन डरते हैं कि सिक्योरिटी वाला ने खदेड़ लेना। चीज़ें टाइट थोड़ा भी है तो हम ना नहीं जा सकते हैं अंदर। जैसे टाइट थोड़ा होगा तो हम थोड़ा अंदर जा सकते हैं। ऐसा कि आप दोनों आते हैं या फिर कभी कभार और भी लोग आ जाते हैं? और भी लोग आते हैं, जैसे आप उधर थोड़ा नज़ारा बढ़ाएंगे तो और भी कुछ लोग उधर वाइट सैंड के साइड उधर, जिस तरह से उधर यसावा की तरफ जाओ तो वाइट रॉक मिलेगा, यहाँ पर वाइट सैंड के किनारे लोग मछलियाँ मारते हैं ना। जीवन आते हैं लोग आके। और अभी भी यहाँ पर बतिया इलाके में हैं। और जैसा कि एक तरफ हम नज़ारा दिखा रहे थे जो एम्प्रा गोल्ड माइनिंग कंपनी का अपना वोफ है, और दूसरी तरफ 2 लड़के कुछ मछलियाँ पकड़ रहे थे। और यहाँ पर 2 दोस्त बैठे हुए हैं, फीजी गोल्ड। और भाई साहब, आपका नाम? मनोज कुमार। और आपका नाम भाई साहब? सलीश कुमार। आप दोनों मतलब दोस्त हैं, हम जानते हैं। और कभी कभार आ जाते हैं, इस तरह की मस्तियाँ हो जाती है चैसा वगैरह के साथ? ओ हाँ, पिकनिक करे उससे ना, हॉलीडे करन वो आ जाता है इधर बतिया ऑफ। और वैसे करते क्या आप है? और तो मैं बस ड्राइवर ऑटो का जनरल ट्रांसपोर्ट के। ऑटो का जनरल। और आप भाई साहब? विनोद पटेल, मैं मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग इंचार्ज। अच्छा, ये मतलब जब मंडे टू सैटरडे काम करते हैं तो संडे यू नीड अ डे आउट ना। तो इसी तरह से कभी कभार और क्लब्स वगैरह नहीं जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्लब वगैरह होता है टाउन में, तो वहाँ पे कि यहाँ पर ज़्यादा आपको मतलब अच्छा पड़ता है? यहाँ पर अच्छा लगता है ना, समुद्र किनारे। क्लब में बहुत नहीं जाते हैं। और आपकी शादी हो चुकी? ओ हाँ, शादी हुई। आपके बच्चे? एक लड़की एक लड़का मेरे पास, 2। दोनों स्कूल जाते हैं? ओ हाँ, स्कूल जाते हैं। प्राइमरी स्कूल? प्राइमरी। और कितने साल से आप मतलब ड्राइविंग का काम करते हैं, बस ड्राइवर है?
मैं 10 साल हो गया। तो अभी मतलब जब बस की बात चली तो बोले भाड़ा बढ़ाने की बात चली ना, बिकॉज पेट्रोल का प्राइस ऊपर चला गया है। तो आप क्या समझते हैं एज अ ड्राइवर, और हम जानते हैं काफ़ी कबार आप ये बार लटों का रूट करते होंगे, तो काफ़ी गरीब बच्चे भी आते हैं गरीब, तो आप क्या सोचते हैं कि ये जायज़ है जो भाड़ा बढ़ाना चाहिए? वैसे तो भाड़ा नहीं बनना चाहिए, वैसे तो खाली अडल्ट फेयर के अभी स्कूल लड़कन के नहीं है ना, स्कूल लड़कन की कमती है, वही फेयर पहले नॉर्मल है। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर जो बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है, पर अगर जो डिफरेंट ट्रिप में जाते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं वो मतलब नॉर्मल अडल्ट फेयर चार्ज कर लेते हैं, तो ये कभी कभार होता है ना। ये ऐसा होगा तो हल्कानी ज़रूर पड़ेगी, और फिर सैटरडे संडे अगर जो बच्चे स्कूल मतलब टाउन वगैरह जाएंगे तो नॉर्मल फेयर ना देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा भाड़ा ना। हाँ, वैसे तो यहाँ के गरीब तक हालत पे भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वैसे कानून में जो है ना, क्या करें, पेट्रोल का सबकी चीज़ के दाम ऊपर जाए ना, डीजल के दाम ऊपर गए पार्ट वाट के ना। अच्छा, आप भाई साहब आपने कहा कि आप विनोद पटेल में काम करते हैं, और आपकी शादी हो चुकी? ना अभी नहीं। कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं ना। ये बताइए कि आप कितने सालों से मतलब करते हैं काम? 11 ईयर्स हो गया है विनोद पटेल में। और आप यहीं बाके हैं? जी हाँ। एक संदेशा कुछ यूथ टू द जो आज के नौजवान हैं उनके लिए कुछ संदेशा देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? और आपने झरोका टीम को हर एक अलग अलग अंदाज में देखा होगा, कहीं पर गन्ने के खेत में, बारिश के मौसम में, समुद्र में। हालांकि ये तिरी का इलाका हम कह सकते हैं, और समुद्र के किनारे से जो मतलब जुआड़ जब कम होता है तो इस तरह का नज़ारा यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर अभी भी हम बतिया इलाके में हैं, एक तरफ तो पहाड़ी है, दूसरी तरफ समुद्र है, और बीच में यहाँ पर जो तिरी का इलाका है। चले हम ये भाई साहब बहुत देर से यहाँ पर बोट पर बैठे हुए थे। भाई साहब का हम स्वागत करते हैं, नमस्कार। नमस्कार जी। और आपका नाम? अजीत कुमार। अच्छा, ये बताइए, आप बहुत देर से ये ले लो बोट पर बैठे हुए हैं, तो आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे? अभी फिलहाल कुछ तो मिला नहीं है, कोशिश कर रहा है लेके। ये आपका बोट है कि आप यहाँ पिकनिक के लिए आए हो? पिकनिक के लिए आए हो। आकाश। आकाश, आप कौन से स्कूल में जाते हैं? बासंगम प्राइमरी स्कूल। और कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 5। क्लास 5 में ना। अच्छा, आप स्कूल फिर ट्यूसडे से स्कूल खुले ना, और असाइनमेंट मिला था, सब होमवर्क कर लिया? हाँ। अच्छा, और आपके टीचर का नाम? मास्टर चंद। ओ, मास्टर चंद। अच्छा बेटी, इधर कैमरा की तरफ देखें, ऐसे इस तरफ, ऐसे बाल ऐसे कर ले। अच्छा, बता आपका नाम बेटी? मेलिशा। मेलिशा। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 3। क्लास 3 में। अच्छा, ये बताओ, कभी कभी आप अंकल के संग मछली पकड़ता है? कुछ मछली मिल जाए? अच्छा, फिश कौन सी लाइक करता है सबसे अच्छा खाना जब खाता है तो कौन सी सबसे फेवरेट वो है तरकारी आपके? बोड़ा। अच्छा, तो ये इस तरह का नज़ारा होता है, वेरी इनोसेंट हम कह सकते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए ये आउटिंग्स ज़रूरी है। हालांकि हम आपसे भी कहते हैं, आप भी आए तो कभी कभार आप जो नॉन पिकनिक स्पॉट्स है वहाँ पर जाते हैं, इस तरह का जो अननोन पिकनिक स्पॉट्स है यहाँ पर भी आइए, और आपको बहुत ही सुकून ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी एड ब्रेक के बाद। और हम भी चले एक माहौल में से शामिल हो जाते हैं। पिकनिक का माहौल है, पिकनिक का मूड बना हुआ है यार दोस्तों के साथ। और ये वतिया इलाके में हमने कहा था कि आप हर वक्त नॉन पिकनिक स्पॉट जाते हैं, आप यहाँ पर अभी आ सकते हैं। ये वतिया इलाका है और यहाँ पर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, भीड़ भाड़ बहुत ही कम रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिकनिक का माहौल बना हुआ है। और कभी कभार हम कुछ लोगों से बातें करें, कुछ दोस्तों से बातें करें, उन्होंने कहा कि कब तक घर का खाना हम खाएं। कभी कभी ऐसा मूड बनता है कि बाहर चले और रिलैक्स करें। एक तरफ यहाँ पर हांडी में मतलब चिकन वगैरह कट कर तैयार हो रहा है, और दूसरी तरफ कुछ देर हमने पहले देखा कि यहाँ पर नकाई वगैरह, नकाई है काफ़ी दिनों बाद नकाई मतलब हमारे सामने नकाई की तरकारी आई। खैर, चले कुछ लोगों से बात करें। भाई साहब, आपका नाम? संजय। और आप यहीं बाके हैं? बाके निवासी है। अच्छा, ये बताइए कि आप हमेशा यहाँ पर इधर बतिया इलाके में पिकनिक के लिए आते हैं? बतिया का सवेनी मतलब पिकनिक करते हैं ना, फैमिली के साथ। और यहाँ पर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपके सब परिवार के लोग? और मतलब कितने सवेरे आप आ चुके हैं, कितने देर से यहाँ पर हैं? 11 बजे से, और काफ़ी देर तक रहेंगे। हमने देखा कि इधर फीजी बीटा भी पड़ा हुआ है, और जो ग्लास वगैरह में कुछ है। हाँ भाई साहब, आप? अरविंद चंद। और आप यहीं के हैं ना? हम मेरा लेबू बाकी सब फैमिली लोग हैं। तो इट्स टाइम टू चिल आउट ऑन अ संडे ना। तो हम लोग मांगता इनवाइट करें तुम लोग के ना, हम लोग पुलाव खाई जाना। और आप बहन जी? मैं अमीन का हूँ। और आप हाउसवाइफ है या फिर काम करती है? काम करती हूँ। कहाँ पर? मोदी भाई में से। और आज मतलब मंडे टू सैटरडे आपका काम होता है?
हाँ। और उसके बाद फिर संडे तो ऑफ रहता है तो ना टाइम आउट सुपरमार्केट में कहाँ पर? सुपरमार्केट लाइन। और आप? मैं रोशनी हूँ। रोशनी है, इसीलिए काफ़ी उजाला है हर तरफ। और वैसे आप क्या करती हैं? काम करती हूँ कहाँ पर? रतन जी गार्मेंट्स। और गारमेंट फैक्ट्री सब तरफ तो बंद हो रहा है, लेकिन ये गारमेंट फैक्ट्री तो अभी भी तक चालू है ना। लोटोका में बंद हो चुका है, गिरमी बंद हो चुका है, लेकिन आप कितने दिनों से गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हैं? अबाउट 10 years। और इधर वाले नहीं बताया कि इधर वाले फैक्ट्रियों ने नहीं बताया कि बॉस वाले ने कि फैक्ट्री बंद होगा? नहीं, नो लोकल है। तो आप घर पर भी कुछ मतलब तो फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन घर पर कुछ सिलाई वगैरह कर लेती है, कुछ आमदनी आ जाती है कि सिर्फ काम नौकरी से भी आज संतुष्ट है? नौकरी से संतुष्ट है ना। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, आप अगर जो कोशिश करें तो घर पर भी काफ़ी आमदनी आ सकती है, किसी का शेयर सीधे, किसी का मतलब ड्रेस वगैरह। तो ये इस तरह का माहौल है। और जैसे कि हमने कहा, हम कुछ देर पहले वो चिकन तैयार हो रहा है, पुलाव हम खा कर जाएंगे। और भाई साहब, आपका नाम? नवीन कुमार। नवीन कुमार, आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आपके यार दोस्त हैं आपके वहाँ पर ऑकलैंड में, और ज़रूर से ज़रूर वो आपको देख रहे होंगे, तो कुछ कहना चाहेंगे उनसे? बस यही कहेंगे कि हम लोग ठीक है सब यहाँ पर। हाँ, और इन्जॉय कर रहे हैं ना? एंजॉय कर रहे हैं पिकनिक को। और वैसे आप करते क्या हैं? मैं कारपेंटर हूँ। और फिलहाल मतलब अपना ओन बॉस है कि किसी का काम करते हैं? बस अभी प्राइवेट कर रहा हूँ अपना। उससे जस्ती पैसा आ जाता है ना? आ जाता है कुछ। लेकिन अभी तक हम देखें बिल्डिंग में कुछ खास नहीं हो रहा है, कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बना, लेकिन कहाँ पर छोटा मोटा रेनोवेशन चलता है तो कुछ हो जाता है ना। फिलहाल बाह में तो कुछ नहीं है, लोटुका में काफ़ी काम चले अभी ना। ये बताइए, आपके बच्चे? जी हाँ, फिलहाल एक लड़की है। और पढ़ती है स्कूल? जी हाँ, क्लास 3 में है। क्लास 3 में। और आप यहीं पर रहने बाग? जी हाँ, मैं एल्वुका बाग के रहने वाला हूँ। अच्छा, हम बाह वालों से ज़्यादातर पूछते थे, आप यहाँ पर जो जितने भी बाह वाले हैं, अगर जो और कोई डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो अपना डिस्ट्रिक्ट के अलावा और भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे और भी डिस्ट्रिक्ट को बैक करेंगे सोका के क्षेत्र में, लेकिन आप क्या बात? जी हाँ, मैं तो बाग के हूँ, ओरिजिनल बाग के हूँ ना। तो और अपना डिस्ट्रिक्ट का सपोर्ट करता हूँ। तो कूट कूट का बाह भरा हुआ है। जी हाँ। और जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर हमें इनविटेशन मिला है कि हम यहाँ पर जो पुलाव का मज़ा चखें। और सबसे पहले कुछ बन रहा है, तो माता जी हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप छौंकने वाली है ना पुलाव का? उधर हम देख रहे हैं कि मुर्गी कट कर रख चुका है, इससे पहले आपने नकाइयों के साथ खेला था। और क्या कहा, अभी कुछ आपने कर दिया है, प्याज वगैरह छोड़ा है और घी वगैरह है ना? घी। और कितने देर में ये आपका जो पुलाव है तैयार हो जाएगा? अभी थोड़ा देरी में है। कितना देरी लगी? हाफ एन आवर। हमें तो बहुत भूख लगे लगा है, वो खाली महक से जो मसाला वगैरह आप छोड़ता है वो महक से बहुत भारी भूख लगेगा। समझने आज आप हमारी उंगली जाटे पड़ी अपन। हाँ, जब हम पुलाव की बातें करते हैं और यहाँ पर चूल्हा वगैरह देखते हैं, तो उधर तो न्यूज़ीलैंड में ऐसा होता है पुलाव बनाना जाते हैं तो माइक्रोवेव हो एक तरफ और दूसरी तरफ गैस स्टोव्स वगैरह ऐसी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर एक अलग माहौल बन जाता है पिकनिक में जब आते हैं, और घर जैसा माहौल। और इसमें खाना जब आहिस्ता आहिस्ता लो हीट में पकता है तो काफ़ी और भी स्वाद होता है। जिस तरह से हमने मतलब टोंगा में महसूस किया है, वहाँ पर भी जब भारतीय होते हैं अपना घर जैसा माहौल बनाते थे। हमने भी टोंगा में पुलाव वगैरह चखा था, और जिस तरह से शिव प्रसाद जी ने हमें टोंगा में पुलाव खिलाया था, ऐसा था कि वो फिजी का माहौल बना रहे थे, लकड़ियाँ चुन कर लाए थे, और आहिस्ता आहिस्ता लो हीट में जब पुलाव बनता है तो काफ़ी स्वादिष्ट बन जाता है। हमने मतलब बाकी परिवारों से यहाँ पर बातें की, और उस शख्स से भी कुछ बातें करने जा रहे हैं जो इस परिवार ने नाम दिया है कैप्टन। और भाई साहब, आप क्या घर के माहौल से कुछ बोर्ड हो गए थे और बाहर का हवा खाना खा जाते थे? हाँ, बोर्ड हो गए थे तो हम बोला चलो सब कहीं घूम आई जाए। और यहाँ पे कनिकानी भी है, वो थोड़ा छूट जाए ना। और आपका नाम? श्रवण कुमार। अच्छा, वैसे आप करते क्या हैं? हम घरे रहता। और मतलब बिजनेस वगैरह कुछ खेती बाड़ी? नकाई बेचो और फिर यंगना वाला का भी मतलब बिजनेस करते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है माहौल। तो ये बताइए कि आपने इन सब को बटोर लिया और ये सोचा कि चलो आज कुछ बाहर मज़ा लूटते हैं। और आपके रिश्तेदार भी परिवार है, आपके बहन मेरे ख्याल से ऑकलैंड में है, तो बहन और बहनोई को कुछ संदेशा देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि पीजी हिंदी चल जाए, घर वाला। हाँ, हम लोग बस यहाँ, वो लोग भी अच्छा रहे ना, हम लोग भी अच्छा से यहाँ है, तो उन लोग इनवाइट कर आपके यहीं लेकर आएगा ना पिकनिक के लिए? हाँ, जब भाई तब वो लोग आ नहीं सके। और पिकनिक का मूड यहाँ पर बना हुआ है, तो चले कुछ दोस्तों से हमने बातें की, कुछ और भी लोगों से बातें करें। एंड आपका नाम? मलिका सर भाई। अच्छा, आप क्या करती हैं? सेल्स रेप है। किस फे में? एडीहिन ग्रुप।
एरियन ग्रुप में, और रेजिना के साथ चिल आउट कर रही हैं यहाँ पर ये, और कुछ लोग तो तैयारी कर रहे हैं न्यूजीलैंड जाने के लिए। हर वक्त यहाँ पर आ जाती हैं या कभी कभार? ये मेरा पहला ट्रिप है यहाँ पर। जी और यहीं बाग के रहने वाली हैं? जी नहीं, लोटोका। लोटोका किस इलाके से? शिमला। शिमला। तो आप भी तैयारी करें न्यूजीलैंड जाने को कि? जी हाँ। कब तक? मोस्ट प्रोबेबली बिफोर अगस्त। आप यहाँ पर अकेले या किसी के साथ? मॉम, लोन पेरेंट्स एंड फैमिलीज, यू नो। फैमिलीज। और आपके वो न्यूजीलैंड में है। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। आप मतलब उसे मिस करती होंगी? जी हाँ। ज़रा सा क्या पैसे करें, आपका चेहरा वो देखना चाहेंगे। कब से वो यहाँ पर हैं न्यूजीलैंड में? 3 years। तो आते जाते रहते हैं ना? जी हाँ। और एट टाइम्स यू डेफिनेटली फील लोनली, तो इसी तरह से यारों के साथ, दोस्तों के साथ आ जाते हैं चिल आउट करने के लिए। तो आप करती क्या हैं? घर पर रहती हूँ अभी तो। अभी घर पर रहती है ना? जी हाँ। आपके बेटर हाफ का नाम और कहाँ पर वो रहते हैं? डेफिनेटली यू विल बी वाचिंग दिस शो। उसका नाम है बिमल। न्यूजीलैंड में रहता है। रईसा एनजेड के लिए काम करता है। And just want to say that I love him very much. Okay, right. ले चलते हैं आपको मेनिकाओ हाइट्स। देखते हैं किस धूमधाम से श्रीमान प्रेम सिंह के घर पर हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया गया। कि आज हनुमान जी का दिन है, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, और आज पूर्णिमा की तिथि है। हनुमान जी का जन्म जो है वास्तविक रूप में कभी कभी लोग संशय कर देते हैं। देखिएगा, जो हमारा कैलेंडर होता है, जो सनातन धर्म का कैलेंडर हमारे घर पर आता है, उसमें एक हनुमान जयंती लिखी गई है और एक महावीर जयंती लिखी गई है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये बात हम स्पष्ट कर दें आज प्रवचन करने से पहले। हनुमान जयंती जो है वो हनुमान जी का जन्म है, और महावीर हनुमान जी का एक नाम है। और महावीर नाम के एक बड़े ही संत हुए थे हमारे भारतवर्ष में। तो महावीर जयंती जो दी जाती है वो महावीर यानी कि उन संत के लिए उस दिन निर्धारित किया गया है। लेकिन ये हनुमान जयंती जो है ये हनुमान जी के लिए निर्धारित किया गया है। हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा ये भी कोशिश करेंगे आज आप लोगों को बताने के लिए। उनके अनेक नाम हैं, भक्ति और शक्ति के मूर्ति साक्षात हनुमान जी जो हमारे हैं। कहते हैं रामचरितमानस के माध्यम के द्वारा अगर ले लिया जाए, गोस्वामी जी, तुलसीदास जी रचना करते हैं तो बतलाते हैं कि हनुमान जी का जो पात्र है रामायण के माध्यम के द्वारा बड़ा ही अलौकिक है, यानी कि बड़ा ही अनूठा है, बड़ा ही अलग है, जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। भक्ति और शक्ति की मूर्ति साक्षात हमारे हनुमान महावीर बाबा जी। ये भी कहना है गोस्वामी जी का कि अगर हनुमान जी का पात्र नहीं होता रामचरितमानस में तो शायद इतना रंग नहीं आता भगवान की कथा में। भगवान के परम भक्त साक्षात श्री राम जी ने, जिनको अपना भाई भी कहकर, इष्ट मित्र कहकर संबोधित किया, तुम मम प्रिय भरत सम, भरत के समान तुलना करते हैं किससे? हनुमान जी से। और भरत लाल जी का जो त्याग है बंधुओं बहुत विशाल, बहुत बड़ा कहा गया है रामचरितमानस के द्वारा। सबसे बड़ा त्याग उनका है और हनुमान जी को भरत से तुलना करते हुए राम जी संबोधित करते हैं। तो भक्ति और शक्ति के मूर्ति साक्षात हमारे हनुमान जी महाराज, जिनका चरित्र बड़ा ही, जैसे हमने पहले कहा, हनुमान जी की चर्चा करते हैं कुछ आज उनके विषय में। हनुमान उपासना से आप लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करेंगे जो हमारा ग्रंथ है। कहते हैं हनुमान जी के माता का नाम हम सभी जानते हैं अंजना, पिता का नाम केसरी, और पवन देव भी उनके पिता कहे गए हैं। कहते हैं उनके पास, अंजना और केसरी के पास कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने जैसे अपने मन में विचार किया कि क्या करें, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, बतलाते हैं कि मतंग ऋषि के पास जाते हैं। मतंग ऋषि उनको निवेदन करते हैं कि आप क्यों नहीं तप करते हैं, और तप करके साक्षात शिव जी की भक्ति करके भोलेनाथ जी को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि दीनों में दयालु हमारे शिव भोले ही हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए अंजना और केसरी दोनों बंधुओं तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं।
बतलाते हैं और शिव जी महाराज अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। दर्शन देते हैं, कहते हैं कि वर मांगो। तो अंजना और केसी दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं भोलेनाथ जी कि हमें पुत्र चाहिए और पुत्र ऐसा चाहिए जो आपके जैसा हो। इसलिए हनुमान जी को शिव जी महाराज का 11वां अंश भी कहा गया है, 11वां रुद्र अवतार कहा गया। तो भोले बाबा जी प्रसन्न होकर तथास्तु कह देते हैं और हनुमान जी जो हैं वो फिर उनके घर में जन्म लेते हैं। शिव जी की आशीष के द्वारा बतलाते हैं कि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष हनुमान जी का जन्म दिन जो है वो कहा गया है। यही चैत्र का महीना था जो अभी चल रहा है, शुक्ल पक्ष था जो पक्ष अभी चल रहा है। जैसे 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, सभी जानते हैं। चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है। तो चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष बतलाए गए हैं और पूर्णिमा की तिथि यानी आज की ही तिथि। एक और बात कही गई है कि हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो मंगलवार का दिन था, यानी कि आज के ही दिन बंद हो। तो देखिएगा कितनी सुंदर बात है कि आज भी मंगलवार हनुमान जी का जयंती है और उस समय हनुमान जी का जब जन्म हुआ था वो भी भोमवार यानी मंगलवार का दिन जो है वो बतलाया गया है। अब हनुमान जी का जब जन्म होता है कहते हैं तो बालापन में हनुमान जी बड़े ही नटखट थे। पवन देव की कृपा से भी हनुमान जी का जन्म हुआ है, इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। पवन देव जो है वो माता अंजना को स्पर्श करते हैं और माता अंजना जो है वो गर्भवती होती, इसलिए पवन पुत्र भी हनुमान जी को कहकर संबोधित किया जाता है। तो हनुमान जी का जब जन्म होता है कहते हैं कि बड़े ही नटखट थे। जैसे आज भी इस युग में बच्चे नटखट होते हैं। राम जी जैसे हमने कथा के माध्यम के द्वारा आपको पहले बतलाई थी कि बड़े नटखट थे और हमारे कृष्ण भगवान भी बड़े, कन्हैया भी बड़े नटखट थे। देखिए अगर राम और कृष्ण की ऐसे हनुमान जी की चर्चा हम करेंगे तो जैसा नाम वैसा काम हम सर्वदा बोलते हैं। राम जी का नाम बड़ा ही सरल है, 2 अक्षर का, रा और मां, बड़ा ही सरल है। तो सरल स्वभाव के हमारे राम जी। कृष्ण जी का नाम जो है लिखने में भी थोड़ा कलम को थोड़ा घुमाना पड़ता है। कृष्ण शा फिर ना की मात्रा कृष्ण, तो थोड़े कन्हैया भी वैसे ही अपनी लीला रचाते हैं। राम जी सरल, कन्हैया जी थोड़े, एक है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, एक है हमारे लीला पुरुषोत्तम। तो हनुमान जी जो है 11वां रुद्र अवतार कहते हैं कि बालापन में बड़े ही नटखट होते हैं तो अपनी लीला करते हैं हनुमान जी। एक दिन क्या करते हैं, आंगन में जा रहे थे और देखते हैं कि सूर्य नारायण जी का दर्शन होता है। तो सोचते हैं कोई फल है बड़ा सा लाल सा सेब की तरह, तो हनुमान जी सोचते हैं आज इस फल को खाएंगे। ये सोचकर हनुमान जी क्या करते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, हम सभी जानते हैं। और हमारे हनुमान महावीर बाबा जी जो हैं वो सूर्य को देखकर और आकाश में अपनी उड़ान जो है वो लगा देते हैं। पवन पुत्र हैं, पवन देव की कृपा से उड़ सकते हैं, तो आकाश मार्ग के द्वारा सूर्य नारायण जी की ओर जाने लगे। सूर्य नारायण जी देख रहे हैं कि कोई बानर चला आ रहा है, तो अपनी तेज को जो है वो शीतल कर देते हैं, शांत हो जाते हैं। हनुमान जी पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण की ओर और क्या करते हैं, वहां पर पहुंचकर और सूरज को हनुमान जी एक फल समझकर उसको निगल लेते हैं। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, बस याद दिला रहे हैं सभी को। उसको निगल लेते हैं। जब निगल लेते हैं तो सभी और हाहाकार मच जाता है, अंधकार हो जाता है। जैसे हमने कहा था कि अगर जीवन में कुछ सीखना हो, 3 मर्यादा अगर सीखनी हो तो सूर्य नारायण जी से सीखिएगा। एक दिन अगर सूर्य नारायण जी उदय ना हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा हाहाकार मचेगा। सुबह हो ही ना, कुछ लोग तो उसको पसंद करेंगे। अभी डेलाइट सेविंग खत्म हो रही है, लोग कहते हैं पंडित जी 1 घंटा और सोने को मिलेगा। जय हो। तो सूर्य नारायण जी जो हैं उनसे क्या सीखते हैं हम? हमने बताया था आपको, नो वेकेशन, नित्य है, नित्य प्रति नित्य है सूर्य नारायण जी, कभी छुट्टी पर नहीं जाते। मनुष्य के जीवन में अगर शिक्षा हो, मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करते। सूर्य नारायण जी नित्य है, याद रखिएगा। फिर कहते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन, आप उनकी पूजन करो या ना करो,
या ऊंच घर के हो या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सूर्यनारायण जी सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो ऐसे हमारे देव सूर्यनारायण जी, अब हनुमान जी जाकर उनको निगल लेते हैं। सारे संसार में बंधुओं अंधकार छा जाता, हाहाकार हो जाता, मच जाता है। तो इंद्र जो है, जो देवी जो राजा है स्वर्गलोक के, वो सोचते हैं कि शायद राहु और केतु तो नहीं आकर सूर्यनारायण जी को ग्रसने लगे, जो ग्रहण लगता है। तो इंद्र क्या करते हैं, अपने वज्र का प्रहार जो है वो करते हैं, अपने वज्र को छोड़ते हैं इंद्र जी, और वो जाकर हनुमान जी के मुख के नीचे वाले भाग में लगता है, जिसको हम ठोड़ी भी कहते हैं, जिसको दाढ़ी वाला भाग कहा जाता है, और संस्कृत में इसी भाग को हनु कहा जाता है। हनुमान जी का जब जन्म होता है तो उनका नाम होता है मारुति। इंद्र का वज्र का प्रहार जब उनके हनु पर होता है और हनुमान जी को जब लगता है वो वज्र जो है, और हनुमान जी इधर विनती करते हैं, पहले सूर्यनारायण जी को उगल देते हैं, लेकिन वज्र का प्रहार यहाँ लगने से और हनुमान जी जो है वो नीचे की ओर गिरते हैं। हनु के ऊपर वज्र लगने से उस दिन से मारुति का नाम जो है हनुमान पड़ता है। पवन देव देखते हैं कि हमारे पुत्र आकाश मार्ग से नीचे गिरते हुए आ रहे हैं, उनको संभाल लेते हैं पहले हनुमान जी को, और फिर पवन देव बड़े क्रोधित होते हैं और अपनी गति को रोक लेते हैं। पवन देव जब अपनी गति को रोक लेते हैं तो फिर पुनः हाहाकार मच जाता है। कहने का भाव यह है कि लोग श्वास नहीं ले सकते हैं, तो हाहाकार मच जाता है। और पवन देव जो अपनी गति को रोक देते हैं, तो कहा गया है कि हाहाकार मचते हुए देवी देवता उनसे विनती करते हैं। पवन देवता सभी देवी देवता से कहते हैं कि एक शर्त पे हम पुनः इस वायु की प्रवाह जो है उसको चालू कर देंगे, आप सभी देवी देवता हमारे पुत्र यानी मारुति हनुमान को आशीर्वाद दीजिएगा।